आप सही वक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही वक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र होली की थोड़ी सी राख के द्वारा एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे आपका तुरंत ही भाग्य जाग उठेगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी, आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार के हानि नुकसान नहीं होंगे। सालों साल आपके धन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। कभी भी आपका पैसा कहीं भी फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं। यदि आप धन को लेकर परेशान हो रहे, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहे हैं, बार बार आपके जीवन में अनहोनी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको लगता है आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, सभी प्रकार की समस्याओं से आप तुरंत ही शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, सभी प्रकार की बाधाओं से दूर हो जाएंगे। तो इस महाप्रयोग को करना कैसे है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। मैं एक बात और आप सभी को बता देता हूं, कई भक्तजनों के मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, वह अपनी समस्या बताते हैं, परंतु वह ना तो अपना नाम बता पाते हैं, ना ही स्थान बता पाते हैं। मैंने पहले भी आप सभी से कहा था, यदि आपकी कोई भी समस्या है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज रहे हैं तो पूरी जानकारी दें, अपना नाम बताएं, अपना स्थान बताएं, किस गांव के रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी साथ में लिखकर भेजें, तभी हम आपकी कुछ समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, आपको कोई भी जवाब दे पाएंगे। क्योंकि बगैर अते पते के, बगैर नाम के हम कुछ भी आपका समाधान नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप कमेंट्स करते हैं या आपकी जो भी समस्या उसके बारे में पूछते हैं तो संपूर्ण जानकारी लिखें। तो आइए उस महाप्रयोग को हम चलते हैं कि कौन सा यह महाप्रयोग है और किस समय पर इसको करना है। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, जो हमने आपको राख बताई है वह आपको होलिका की राख लेनी है। आप सभी जानते हैं कि होली वाले दिन, पूर्णमासी दिन संध्या के समय पर होलिका दहन होता है, होलिका जलाई जाती है। और होलिका हिरण्याकश्यप की बहन है और भक्त प्रहलाद की बुआ है। तो जब होलिका दहन हो जाता है और जब वह राख ठंडी हो जाती है तो रात्रि के पहर में आपने होलिका की थोड़ी सी राख लेकर के आनी है। अब इसके साथ साथ ध्यान रखें, रात्रि पहर में ही आपने इस प्रयोग को करना है, क्योंकि होलिका भी रात्रि के पहर में ही, संध्या के पहर में ही जलाई जाती है और उसी रात्रि में आपने इस महाप्रयोग को कर देना है। क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया है, जहां भी होलिका जली हुई है वहां पर आपको जाना है और थोड़े से आपको सफेद तिल लेकर के जाना है, काले तिल लेकर न जाएं, ये आप विशेष ध्यान रखें। सफेद तिल ले जाकर के और अपने हाथ में रख करके भक्त प्रहलाद का ध्यान करें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना, जो समस्या है, उसके लिए आप प्रार्थना करते हुए उन अक्षतों को आप होलिका जहां भी जली हुई है उसमें आप, उसकी राख में आप उनको डाल दें। और डालने के बाद थोड़ी सी आप राख होलिका की लेकर के आप अपने घर आ जाएं। लेकिन ध्यान रखें, जिस समय पर आप इस प्रयोग को करें कोई भी आपको टोके नहीं, आपको चुपके से इसको करना है, क्योंकि टोटका का मतलब होता है अनटोके करना। तो ये ऐसा ही है, टोटका है, और इसको करते ही शीघ्र आपकी समस्याओं का अंत हो जाना है। तो थोड़ी सी आप राख ला करके अपने घर ले आए और उसके अंदर आपने थोड़ा सा गुलाब जल और उसके साथ में थोड़ा सा 2 बूंद केवल गुलाब के इत्र की उसके अंदर डाल देनी है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपका कोई भी कारोबार व्यापार है या आप कोई भी दुकान करते हैं और उसके जो भी बही खाते हैं उसके ऊपर आपने उस राख के द्वारा 3 स्वास्तिक बना देने हैं। इसके साथ साथ अपने कारोबार क्षेत्र पर या अपना घर का मकान है उसके मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर, दोनों साइडों में उस राख के द्वारा स्वास्तिक 2 आपको बना देने हैं। और तीसरा स्वास्तिक आपने गेट के ऊपर मध्य भाग में उसको बनाना है। अब इसके साथ साथ यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में तो किसी भी बही खाते की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है और भोजपत्र का टुकड़ा लेने के बाद उसको आपने शुरू के सिरे पर आपने एक स्वास्तिक बना देना, एक बीच में और एक लास्ट में। लगातार आपको 3 स्वास्तिक बना देने हैं और स्वास्तिक बनाने के बाद उसके नीचे अपना नाम लिख दें और अपना गोत्र लिख दें। गोत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस भोजपत्र को बड़े ही आराम से किसी पॉलिथीन वगैरह में आपको धर लेना है ताकि किसी प्रकार से वह खराब ना हो, फटे नहीं, टूटे नहीं। उसका आपने विशेष सावधानी रखनी है। और उसको आप जहां कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप उसको अपनी जेब में डाल करके जाएं। निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी, शीघ्र ही आपका काम बन जाएगा। इसी तरह किसी भी व्यक्ति ने आपका पैसा लिया हुआ है, आपका पैसा फंसा पड़ा है, डूब रहा है, वह वापस नहीं आ रहा, वापस दे नहीं रहा, तो आपने उसी तरह से एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है और भोजपत्र के टुकड़े पर आपने उस राखी के द्वारा उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसके पास आपका पैसा फंसा पड़ा है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक शहद की शीशी लेनी है और शहद के अंदर आपने उस भोजपत्र के टुकड़े को आपने दबा देना है। पूरा अच्छी तरह से शहद में डूब जाए, इस तरीके से आपने उसको अंदर दबाना है। लेकिन दबाते समय भी आपको ध्यान रखना है, उस भोजपत्र का टुकड़ा मुड़ना नहीं चाहिए। आप बड़ी शीशी ले, छोटी शीशी नहीं लें, ताकि आराम से उसके अंदर भोजपत्र का टुकड़ा डूब जाए। अब क्या करना है, उसका ऊपर से ढक्कन बंद कर दें और कहीं भी जमीन में आप गाड़ दें। मात्र 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति ने पैसा लिया हुआ है वह खुद चलकर आपके पास आएगा, आपका पैसा देकर जाएगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।